प्रवर्तन निदेशालय में करीब 3 दिन की खामोशी के बाद आज ये पहला मौका आया है जब एक साथ करीबन 6 डीएमओ को यानी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को तलब किया गया है और उनसे पूछताछ हो रही है। खबरों की माने तो करीबन सुबह 8 बजे तमाम जो डीएमओ है वो ईडी दफ्तर पहुंचे और अब इस वक्त 6 बज रहे हैं, यानी कि 10 घंटे से लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन अहम बात और ख़ास बात यह है कि अब तक रांची के डीएमओ को जो तलब करने की बात थी, उनसे पूछताछ करने की बात थी, वो अब तक अमल में नहीं आई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मुर्शिद हैं जो बताएंगे कि आखिर आज ईडी कार्यालय में दिन भर क्या कुछ हुआ है और इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं। 3 दिन तक ईडी दफ्तर में बिल्कुल खामोशी थी और अचानक से क्या हुआ कि 6 डीएमओ को तलब किया गया है। कौन कौन से वो डीएमओ हैं, जिनको कौन कौन ज़िले से वो डीएमओ ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको आज बुलाया गया है? देखिए सनवाज, आपको मैं बता दूं कि चतरा, चाईबासा, माफ़ करिएगा, चाईबासा, खुटी और चतरा को और अन्य के ज़िलों को डीएमओ को बुलाया गया है और अंदर में पूछताछ लगभग 8 बजे सुबेरे में बुलाया गया था और अभी तक लगभग 10:30 घंटे होने के है। अभी तक पूछताछ अंदर में चल रही है। जी सनवाज, ये माना जा रहा था कि रांची के डीएमओ को भी तलब किया जाएगा जो वर्तमान में है, पूर्ववर्ती डीएमओ में है, पूर्ववर्ती जो डीएमओ रहे हैं, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिली है कि उनको भी बुलाया जाएगा? देखिए लगभग आपको मैं बता दूं 3-4 दिन से जो ईडी का दफ्तर में हलचल नहीं थी, अब हलचल बढ़ गई है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि रांची का डीएमओ जो है वो अभी तक ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। जी, जी। आपको याद होगा कि जब साहेबगंज के डीएमओ विभूति कुमार जब पहुंचे थे और उनसे पूछताछ हुई थी, उसके 2 दिन उनसे पूछताछ हुई थी और उससे तीसरे दिन ही रेड पड़ा था जिसमें प्रेम प्रकाश का नाम आया था, उनको भी तलब करके बुलाया गया था। तो क्या कि इस बात का अंदेशा है कि 6 डीएमओ से अगर पूछताछ होती है तो एक बार फिर से छापेमारी का दौर शुरू हो सकता है? बिल्कुल सनमाज, आप अब बता दें कि अभी लगभग 6 जिलों का जो डीएमओ है उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में क्या रीज़न निकल के सामने आती है, उसके बाद ईडी जो टीम है वो अचानक देखिएगा कि रेड कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। तो ये कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा ज़रूर रहता है कि अगर ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, उनसे जो इनपुट्स मिलते हैं, उनसे जो जानकारियाँ मिलती हैं, उसके आधार पर ईडी आगे की कार्रवाई करती है। जैसा हम लोगों ने साहेबगंज डीएमओ से पूछताछ के बाद प्रेम प्रकाश का पहली बार नाम सुना और इस पूरे प्रकरण में उनका नाम आया और करीब उनसे भी पूछताछ 2 दिनों तक हुई। हालाँकि उनसे क्या इनपुट्स मिले और उस पर क्या कार्रवाई हुई है, इस बारे में ईडी बेहतर बता सकती है। लेकिन आपको पता है कि 6 मई से ये कार्रवाई शुरू हुई है और 1 महीना अब होने जा रहे हैं, लेकिन इस अंतराल में केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा एक बार भी न किसी प्रकार का प्रेस रिलीज, किसी प्रकार की प्रेस विज्ञप्ति या फिर पत्रकारों को कोई भी मौखिक जानकारी नहीं दी गई है। लिहाजा इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी बताना बेहद मुश्किल है। लेकिन ये जो माना जा रहा था कि जो 3 दिनों तक लगभग खामोशी रही, उस दौरान कहीं न कहीं जो ईडी ने अपनी तैयारियां की हैं और उस बीच में साहेबगंज में भी ईडी की टीम गई और वहाँ भी जो अवैध माइनिंग होती है उसकी भी जानकारी ली गई। बताया यह जाता है कि संथाल के कई क्षेत्रों में ईडी की नज़र है, चूँकि आपको पता है कि संथाल से ही मुख्यमंत्री का करीबी रिश्ता है और पिछले दिनों जिस तरह प्रेम प्रकाश और विशाल चौधरी सरिखत करीब और जो बड़े लोग हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े रियल इस्टेट के कारोबारी हैं, उनसे पूछताछ की गई और उनसे कहीं न कहीं हालांकि उनको हिरासत में तो नहीं लिया गया, लेकिन उनसे करीबन 2 दिनों तक लगभग पूछताछ की गई। उसके बाद उनको घर जाने के लिए परमिशन दिया गया। लेकिन हो सकता है कि उनको एक बार फिर से बुलाया जाए, पूछताछ की जाए। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर ये है कि 6 ज़िलों के डीएमओ को तलब किया गया, उनसे बुलाया गया है और करीबन 10 साढ़े 10 घंटे हो गए हैं, अब तक उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या तमाम डीएमओ को एक साथ बैठाकर पूछताछ की जा रही है या वन बाय वन पूछताछ की जा रही है, या 2 डीएमओ को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है, या पहले जो डीएमओ से पूछताछ की गई उनका क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है, या जो इनपुट्स इन दिनों में ईडी को प्राप्त हुए हैं उस बारे में जानकारी ली जा रही है, या इसके माध्यम से कहीं ना कहीं तमाम जो अवैध माइनिंग हुई है, अवैध खनन का काम हुआ है, उस बारे में कहीं ना कहीं एक पत्थर की लकीर खींचने की कोशिश हो रही है। हालांकि आपको पता है कि ये जो ईडी की कार्रवाई शुरू हुई थी उसमें मनरेगा घोटाला प्रमुख था और मनरेगा घोटाले के माध्यम से ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की। जो जाते जाते कहीं ना कहीं अब शेल कंपनियों की बात कर लें या अवैध माइनिंग की बात कर लें, वहाँ तक ये मामला पहुँच गया है और इसकी जद में बड़े लोग आने शुरू हो गए हैं। हालांकि सत्ता के गलियारों तक ईडी की पहुँच अब तक नहीं हो पाई है, वहाँ तक ऐसे लोगों को समन नहीं किया गया या उनको ऐसे पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया जिससे ये माना जा सके कि सत्ता का संरक्षण इन्हें प्राप्त था।
लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब सबसे पहले रवि केजरीवाल जो झामुमो के कोषाध्यक्ष रहे हैं, बाद में पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया, निष्कासित कर दिया, उनसे भी एक दिन पूछताछ हुई थी और वो कहीं न कहीं ये खबर आ रही थी, हो सकता है कि वो सरकारी गवाह बन जाएं। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए, खासकर झामुमो के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन उसके बाद कई ऐसे राजनीतिक हस्तियों को या ऐसे राजनीतिज्ञों को नहीं बुलाया गया जिससे ये माना जाए कि जो ईडी के पास जो इनपुट्स है उसकी पहुँच और उसकी जो ओपनिंग है या क्लोजिंग है वो सत्ता के गलियारे तक पहुंचती है। लेकिन अब जबकि 6 डीएमओ से और पहले 2-3 डीएमओ से पूछताछ हो चुकी है, तो उसके बाद ये माना जा सकता है कि कहीं न कहीं ईडी के पास ऐसे इनपुट्स हैं जिसके आधार पर पूछताछ हो रही है और इस आधार पर आगे भी कार्रवाई होगी। जैसा सूत्र बता रहे हैं कि बड़े प्रशासनिक अधिकारी, बड़े सरकारी बाबू भी इसकी जद में आएंगे और जल्द ही उनको तलब करके, उनको समन करके ईडी कार्यालय में बुलाया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी, थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। लेकिन इन दिनों एक बात तो बिल्कुल है कि जिस तरह करीबन 1 महीने से ईडी की कार्रवाई चल रही है, उसके साथ ही झारखंड की राजनीति, झारखंड की सियासत में भी तपिश बढ़ गई है। इस बीच राज्यसभा का चुनाव भी होना है, मंडल बाई इलेक्शन भी है, लिहाजा तमाम चीज़ों को देखें तो झारखंड की राजनीति आने वाले दिनों में एक बड़े परिवर्तन की तरफ से बढ़ रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।